हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये मेरे कस्टमर की पोर्टफोलियो वेबसाइट है और इसे मैंने ब्रांड न्यू वेबसाइट में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस और वो कॉमर्स से। और जो कस्टमर का डोमेन नेम है वो है nurimasale.com और जिस पे मैंने बनाया है वो है macnexus.com। और अब हम माइग्रेशन की स्टेज में हैं। हमने नई होस्टिंग परचेज़ की नेम चिप से और हमारा जो डोमेन नेम है वो GoDaddy पे है। मैंने क्या किया कि GoDaddy पे नेम चिप के नेम सर्वर्स को अपडेट किया। बट जैसा कि हम जानते हैं कि नेम सर्वर प्रोपोगेट होने में 48 आवर्स का टाइम लगता है और वहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया था। सो जब हमने टेस्टिंग की तो मोबाइल वगैरह पे जो है वो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज दिखा रहा था कि ये वाला पेज दिखा रहा था, हेलो वर्ल्ड वाला पेज दिखा रहा था। और जैसे कि डीएनएस प्रोपोगेट नहीं हुआ था तो ये पेज अगर यूज़र को दिखाए तो ये काफ़ी ऑकवर्ड था। मैंने जब डीएनएस लुकअप किया मुझे ये मालूम पड़ा कि जो यूएस की लोकेशंस है या जो यूरोप की लोकेशंस है वहाँ पे डीएनएस फेच हो गया है। और नेम चिप ने मुझे बताया कि अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा कि ये पेज को दिखाने से अच्छा है कि मैं एक मेंटेनेंस पेज लगा दूं। एटलीस्ट जब भी डीएनएस प्रोपोगेट हो जाएगा तो यूज़र इस पेज पे जाने की बजाय उन्हें एक मेंटेनेंस पेज दिखाई देगा। प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये है nurimasale.com जो कि मैं प्रॉक्सी से यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आवर वेबसाइट इज़ कमिंग सून। बट इंडिया लोकेशंस पे जब मैं सेम nurimasale.com को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे पुरानी ही वेबसाइट दिख रही है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी डीएनएस प्रोपोगेट नहीं हुआ है और इसे 48 घंटे लगेंगे। बट मैंने यहाँ पे एक मेंटेनेंस पेज लगा दिया है कि जब भी यूज़र जब नई होस्टिंग पे जो हमारी वेबसाइट होस्टेड है जब वहाँ से उसे एक्सेस करेगा उसे एक मेंटेनेंस पेज दिखाई देगा। प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है के प्रॉक्सी क्रोम एक्सटेंशन। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे स्टार्ट प्रॉक्सी करना है। स्टार्ट प्रॉक्सी करने के बाद में आप कनाडा लोकेशन ले लीजिए और यहाँ से किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो जाइए। प्रॉक्सी सर्वर से जो भी आपको जिस पे आपको लोड कम दिखाई देता है वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइए और वहाँ पे आप कनेक्ट हो गए आप अपनी वेबसाइट के पे लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट के लॉगिन पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा क्योंकि मैं प्रॉक्सी सर्वर पे हूँ। और अगर मैं यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे अभी भी पुरानी ही वेबसाइट दिख रही है। अगर आप इस तरह की माइग्रेशन की स्टेज में हैं और आप चाहते हैं कि जब भी माइग्रेशन हो तो यूज़र एक मेंटेनेंस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए उस केस में प्रॉक्सी सर्वर काफ़ी यूज़फुल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। किस तरीके से आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।